Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। स्टूडेंट्स हमने पहले ब्रीफली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया था। जब इलास्टिक कोलिजन होती है बिटवीन टू बॉडीज, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड जो गतिज ऊर्जा है वो कंजर्व रहती है। एक बात तो ये हुई। सेकेंडली, जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो कोलिजन होती है वो हेड टू हेड होती है एंड आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज वैसे ही सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, मींस एक ही प्लेन में वो मूव करती रहती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। आप क्या देख रहे हैं? टू बॉल्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, टू बॉल्स मूव कर रही हैं। अब जहां पर जो कोलिजन है वो हेड टू हेड कोलिजन नहीं है, मीन्स जो इंसिडेंट बॉल है, जो स्ट्राइकिंग बॉल है एंड जिसके साथ स्ट्राइकिंग बॉल हिट करती है, यदि उन दोनों के सेंटर की बात करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें दोनों के सेंटर में, तो वो एक नहीं है। इंसिडेंट जो बॉल है, स्ट्राइकिंग बॉल है, उसका इम्पैक्ट है, फोर्स जहाँ पर वो लगा रही है, टक्कर जहाँ पर हो रही है, वो हेड टू हेड नहीं है। इससे होगा क्या? दोनों जो बॉल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जैसे आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो स्ट्राइकर होता है वो गोटी के साथ स्ट्राइक होता है, तो यदि वो हेड टू हेड नहीं होगा, कोलिजन क्या है, हेड टू हेड नहीं होती, तो दोनों ही स्ट्राइकर एंड जो गोटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो आइए इसके रिगार्डिंग हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेक अ डायग्राम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन। अब दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं। बॉल ए का मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1। बॉल बी मास m2, इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज u2। कोलिजन के पश्चात अब हेड टू हेड कोलिजन नहीं है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। इससे क्या होता है, बॉल भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है, मेकिंग एंगल फाई। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिक्वाइल, एंगल ऑफ रिक्वाइल। जो स्ट्राइकिंग बॉल थी, इंसिडेंट बॉल थी, वो इस दिशा में मूव करने लगती है, हैविंग वेलोसिटी v1, मेकिंग एंगल थीटा। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। नाउ आफ्टर द कोलिजन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव करने लगती हैं बॉल्स। पहले क्या था, दोनों ही बॉल्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करती थी, तो हेड टू हेड कोलिजन ये नहीं है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहती है।
अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले ये जो सिस्टम है, सिस्टम में कितनी बॉडीज है, ए एंड बी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ए दैट इज हाफ, मास कितना है, दैट इज m1, मैंने लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका स्क्वायर कर देंगे, u1 स्क्वायर प्लस बॉल बी की बात कर लेते हैं, मास कितना है, दैट इज m2, वेलोसिटी कितनी है, u2, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की बात कर लेते हैं। अब आफ्टर द कोलिजन जहां पर देखें, मास रिमेन सेम, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v2, किसकी, बॉल बी की। बॉल ए की कितनी है वेलोसिटी, v1 एंड मास दैट इज m1, वेलोसिटी चेंज हुई है। अब स्टूडेंट्स हाफ m1 दैट इज v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 square. Because the collision is elastic in nature, perfectly elastic in nature, so kinetic energy remains conserved. इसका क्या मीनिंग है, जो सिस्टम की काइनेटिक गतिज ऊर्जा, सिस्टम में कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स, उन दोनों का सम जितना पहले है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, टक्कर के पश्चात होगी। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सिस्टम की कोलिजन से पहले उतनी ही होगी जितनी कोलिजन के, टक्कर के पश्चात होगी सिस्टम की। सो ये हमने अब ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की बात तो कर ली। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट अब आफ्टर द कोलिजन लुक द डायग्राम केयरफुली। बॉल एक्स वाई प्लेन में क्या है, मूव करती है, ना तो कंप्लीटली अलोंग एक्स एक्सिस और ना ही वाई एक्सिस, ऐसे जा रही है, एंड दिस इज आल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन। मोमेंटम क्या है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मोमेंटम क्या है, along both the axes remains conserved separately. So student अब हम पहले मोमेंटम along x axis डिस्कस कर लेते हैं, उसके पश्चात हम मोमेंटम along y axis डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट अब मैं बात करने जा रहा हूं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम क्या होता है, वी नो वेरी वेल, मास इनटू वेलोसिटी,
सिस्टम की बात करनी है, मोमेंटम की। मोमेंटम कौन सा है? सिस्टम का। बॉल ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1, बॉल बी का m2 u2। अब मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब स्टूडेंट देखें, ये जो बॉल ए है इसका मोमेंटम का जो कंपोनेंट है, मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना होगा? m1 v1 एंड एंगल कौन सा होगा? थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो मोमेंटम ऑफ द बॉल ए आफ्टर द कोलिजन along x axis, that is m1। अब वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? v1 एंड एंगल थीटा है, जहां पर क्या आता है? cos थीटा। वहीं पर बॉल बी की भी बात कर लेते हैं, m2 v2। अब एंगल कौन सा है? फाई, एंगल ऑफ रिक्वायर। सो m2 v2 cos फाई, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। थर्ड केस में अब डिस्कस करने जा रहा हूं मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट लास्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, टक्कर से पहले दोनों बॉल्स ओनली मूव्स कर रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो टक्कर से पहले ए बॉल का मोमेंटम कितना होगा? अलोंग वाई एक्सिस 0। इसी तरह से बॉल बी का मोमेंटम भी हो जाता है 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे, पहले भी किया है, अब भी करने जा रहे हैं। अब देखें, टक्कर के पश्चात बॉल ए का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस m1 v1 साइन ऑफ एंगल थीटा, m1 v1 साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस, अब जहां पर देखें इंपॉर्टेंट स्टेप, अलोंग ओ वाई डैश क्या होगा मोमेंटम? m2 v2 साइन दैट इज फाई, कहां पर? ओ वाई डैश। इस तरफ हम यदि पॉजिटिव मानते हैं, ओ वाई की तरफ क्या होगा? ये नेगेटिव, m2 v2 नेगेटिव साइन, साइन फाई along o y, that is the important step। अब यहां पर नेगेटिव m2 v2 साइन फाई। सो स्टूडेंट्स 0 इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। अब स्टूडेंट हमारे पास इसे फर्दर मैं क्या करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, m2 v2 साइन फाई इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा, और ऐसे लिख सकते हैं m1 v1 साइन थीटा
इक्वल टू m2v2 साइन फाइव। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाती है। तो थीटा फाइव b1 b2 ये हमारे पास कितने हैं जिनकी हमने को काउंट करना चाहते हैं, जिनकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं आफ्टर द कोलिजन, दैट इज 4 पैरामीटर्स। इक्वेशन कितनी है? 3 है। तो हमें क्या करना होगा, इन चारों में से b1 थीटा फाइव b2 इनमें से एक को प्रैक्टिकली हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके स्पेशल केसेस। जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के स्पेशल केसेस किए थे, वैसे ही हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के जो स्पेशल केसेस है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप इसको अच्छी तरह तब समझ पाएंगे आपने मेरी पहली वीडियोस जो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के ऊपर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है वो देख लेना, तब आपको ये बेटर अंडरस्टैंड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।